और अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ डीआरजी की बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली वसव राजू भी मारा गया। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति की पाकिस्तान अफसर के साथ व्हाट्सएप चैट आई सामने। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के अफसर अली हसन के संपर्क में थी ज्योति। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को दी अंतरिम जमानत। अली खान की याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अफसरों की एसआईटी बनाने का आदेश दिया। दुनिया के आगे पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ। यह प्रतिनिधिमंडल जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा करने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खतरे में बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की कुर्सी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधायक ने मनोहर थाना कोर्ट में किया सरेंडर। एसडीएम को पिस्टल दिखाकर धमकाने के मामले में मिली है 3 साल की सजा। संभल में नगर पालिका परिषद ने चलाया अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। बुलडोजर से अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही कई दुकानदारों ने तोड़ी अपनी दुकान। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से चंदोला झील में फेज 2 का डेमोलिशन का काम हुआ पूरा। अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकालकर अवैध मकान तोड़े गए। 95% मकान तोड़े गए। लखनऊ में एक मौलाना ने नाबालिग छात्र के साथ की दरिंदगी। परिजनों की शिकायत से बौखलाए मौलाना ने परिजनों को जमकर पीटा। पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में बदहाल सड़क के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सड़क ठीक नहीं करने पर नगर निगम के घेराव की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में संबलपुर चौकी के बाहर सर्व समाज और कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। 12 साल की बच्ची की मौत के मामले में 3 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी फरार। भोपाल में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सौंपी राज्यपाल और सीएम को रिपोर्ट। संगठित नेटवर्क या फंडिंग की जताई संभावना। रिपोर्ट में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की बात। उज्जैन में 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने सौतेली मां और पिता को गिरफ्तार किया। सौतेली मां पर बच्ची का गला दबाकर हत्या करने का आरोप, जबकि पिता पर अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाने का आरोप। नोएडा के एक पार्क में खेल रही एक बच्ची की उंगलियां बेंच के छेद में फंस गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू टूल से 6 घंटे की भारी मशक्कत के बाद बच्ची की उंगलियों को बाहर निकाला। झारखंड के घाटशिला में जादू टोने के शक में 2 महिलाओं की हत्या। लोगों ने इनके शव को जंगल में दफनाया। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कोटमी गांव में चोरी के शक में महिला की पिटाई। पुलिस ने संदिग्ध महिला से की पूछताछ। आगे की जांच जारी। बांदा में एक युवक को कुछ लोगों ने डंडे और बेल्टों से पीटा। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामला दर्ज किया। जानकारी मिली है कि इस मामले में 10 दिन ये मामला पुराना है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पिता को पीटा। पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कराया। दबंगों की तलाश जारी। लोगों को मारकर मगरमच्छ को खिलाने वाला डॉक्टर डेथ यानी देवेंद्र शर्मा हुआ गिरफ्तार। पिछले साल पैरोल पर छूटने के बाद हुआ था फरार। 50 से ज्यादा हत्या के मामले में उस पर शक। ग्वालियर में सेना के जवान की पत्नी से प्लॉट के नाम पर 15 लाख की हुई ठगी। 6 महीने से थाने का चक्कर काटने के बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर। पैसा वापस मांगने पर मिल रही है धमकी। कांकेर में सर्चिंग से वापस लौट रहे डीआरजी के जवानों के ऊपर गिरी बिजली की तार। 2 जवान बुरी तरह से झुलसे। अस्पताल में हो रहा है दोनों जवानों का इलाज।
राजस्थान के कोलारी गांव में खेत पर काम करने जा रहे एक किसान की करंट लगने से मौत। खेत के पास ही लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आया था करंट। कर्नाटक के विजयपुरा में एक सड़क दुर्घटना ने ली 6 लोगों की जान। सोलापुर की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर एक निजी बस से टकरा गई, जिसके कारण यह सड़क हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दर्दनाक हादसा। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। करंट लगने से 5 लोग बुरी तरह से झुलसे। महाराष्ट्र में ठाणे के पास कल्याण शहर में 4 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल का स्लैब ढह गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत। पुलिस ने मकान मालिक को किया गिरफ्तार। दिल्ली के पंजाबी बाजार में कई दुकानों में लगी आग। दुकान में रखा सामान जलकर राख। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के डीडवाना में नमक के गोदाम में लगी भीषण आग। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान। देवास में साइबर अपराधियों ने कलेक्टर ऋतुराज सिंह के नाम से बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट। जागरूक लोगों ने इस फर्जीवाड़े को पहचान कर दी कलेक्टर को जानकारी। कलेक्टर ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के महंत के घर चोरी करने वाले बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए। 3 पुलिस की गिरफ्त में, बाकी 3 भागने में हुए सफल। पटना के एनएमसीएच में भर्ती मरीज की 5 उंगलियां चूहों ने कुतर डाली। एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर रश्मि प्रसाद ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में वन विभाग ने 2 कछुए तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कई दुर्लभ कछुए भी बरामद किए गए। भारी बरसात के कारण पुणे अहिल्यानगर हाईवे के पास एक बड़ा बिलबोर्ड गिरा। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं। धार में बेमौसम बारिश के कारण प्याज की खड़ी फसल हुई तबाह। किसान प्रशासन से सर्वे करवाकर मुआवजा देने की कर रहे हैं मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मानसून पूर्व तैयारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक। दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में होगी ये बैठक। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर चरम पर पहुंचा। 10 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी। 24 मई तक गर्मी की झेलनी पड़ेगी लोगों को मार। रत्नागिरी जिले में बेमौसम बारिश की वजह से कोंकण रेलवे मार्ग पर हुआ भूस्खलन। यातायात व्यवस्था पर पड़ा असर। कई रेलगाड़ियां अलग अलग जगहों पर रोकी गई। राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के आगे प्रदर्शन किया। मटकियां फोड़कर जताया आक्रोश। शहर में लगातार बढ़ रही पेयजल की समस्या। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक तरफ बदबूदार और पीले रंग के गंदे पानी से लोग परेशान, वहीं कागदी बांध से मरे हुए अजगर की तस्वीरें आई सामने। शहर में मचा हड़कंप। यहीं से सप्लाई होता है पूरे शहर में पानी। दौसा में पुलिस ने मिल्क फैक्ट्री से 1 करोड़ 20 लाख के देसी घी की अंतरराज्य तस्करी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने तस्करी में शामिल अंतरराज्य गैंग के 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक घर के बेसमेंट में बहुत से सांपों का गुच्छा आया नजर। मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन उसने किया। नक्सल प्रभावित सुकमा में बदलाव की बयार। 78 साल बाद केरलापाल इलाके के कई गांवों में सड़क और पुल का निर्माण। बाढ़ आने पर शहरों से टूट जाता था संपर्क। राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास। सीकर की गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला गया। कुल 750 तीर्थ यात्रियों का निकाला गया नाम। 50-50 तीर्थ यात्रियों के अलग अलग जत्थे जून से अगस्त के बीच करेंगे दर्शन। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कुचदार में बस पर हमला। 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 38 लोग घायल। अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है इसकी जिम्मेदारी।
अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका जल्द ही शुरू करेगा गोल्डन डोम का निर्माण। इसकी मदद से एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट आदि से करेगी देश की रक्षा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हुआ प्रमोशन। शहबाज शरीफ की सरकार ने मुनीर को बनाया फील्ड मार्शल। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सह संस्थापक आमिर हमजा अपने घर पर ही घायल हुआ। लाहौर के एक अस्पताल में जारी है इलाज। आमिर हमजा हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की का करीबी है। इजरायल का गजा पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इजरायल ने स्कूल समेत कई जगहों पर किए हवाई हमले, जिसमें कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की मिल रही है जानकारी। करीब 100 साल बाद रियो डी जेनेरियो के अटलांटिक वन में देखी गई प्यूमा जीव वैज्ञानिक इसे संरक्षण रणनीतियों की मानते हैं सफलता।